हेलो फ्रेंड्स, आज हम इम्पॉर्टेंट बुक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गौरा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है गौरा, जो कि एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास। ठीक है, ये एक नोवेल है। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के और भी नोवेल्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे आँखों की किरकिरी, नाव दुर्घटना, घर और बाहर, योगा योगा योग, ये सभी इनके इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी लिखी है, वो है जनगण मन। क्या है? जनगण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही आप याद रखिएगा। और जयशंकर प्रसाद द्वारा भी एक इम्पॉर्टेंट रचना है उनकी, वो है कामायनी। कामायनी भी अक्सर एक एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो इसका सही आंसर है पद्मावत। जायसी ने पद्मावत की रचना की है। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का, किसका? सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये है क्या? महाकाव्य। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि वो दे दें पद्मावत क्या है, तो ये एक महाकाव्य है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये किस भाषा में लिखा गया है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है पद्मावत, इसलिए इसकी भाषा भी देख लेते हैं। इसकी भाषा है अवधी। इसे अवधी भाषा में लिखा गया है, इसकी लैंग्वेज अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? मतलब मिलिंद पन्हो है एक पाली ग्रंथ। क्या है? पाली ग्रंथ। ये पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और ये है क्या, इसमें लिखा क्या गया है? तो इसमें बौद्ध भिक्षु नागेसेन, कौन है? नागेसेन, और नागेसेन तथा भारतीय यूनानी शासक मिलिंद के बीच वार्ता है। किसके बीच? मिलिंद। इसलिए इसका नाम मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हो है इसका नाम। उनके बीच की वार्ता इस बुक में दी है, इस ग्रंथ में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है रूडयार्ड क्लिपिंग ने ये प्रसिद्ध बुक द जंगल लिखी है, जिन्हें 1894 में नोबल विजेता है। 1894 में। ठीक है, कब है? 1894 में ये नोबल विजेता है, जो कि एक अंग्रेजी लेखक है। कैसे लेखक है? ये अंग्रेजी लेखक है। ठीक है, अंग्रेजी लेखक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? तो इसका सही आंसर है अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, और ये जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, ये विनर ऑफ बुकर प्राइज है। क्या है? बुकर प्राइज जीता है इसने। क्या जीता है? बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर प्राइज जीता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नोबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक हैं, इसके लेखक हैं कपिल देव। ये कपिल देव जी की ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये कपिल देव जी की ऑटोबायोग्राफी है, तो आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कपिल देव जी की ऑटोबायोग्राफी क्या है। तो वह स्ट्राइट फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीडिस्कवर ऑफ इंडिया के लेखक है। इसका सही आंसर है
नाथ देसाई। मेघनाथ देसाई द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद मेहता द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो वेद मेहता द्वारा कौन सी लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है? वो है द स्टॉलन लाइट। द स्टॉलन लाइट वेद मेहता द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलिवर्स ट्रेवल्स किसके द्वारा लिखी गई है? गुलिवर्स ट्रेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये अक्सर पूछी जाती है, तो इसको आप याद रखिएगा। किसके द्वारा लिखी गई है? जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक वेक अप इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। किसके द्वारा लिखी गई है? ये एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई है वेक अप इंडिया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बुक से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।